इन क्लास थर्ड ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 89। तो बच्चा 89 पेज में आपका है एयर वाटर एंड वेदर। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे एयर एंड वाटर के बारे में। एयर एंड वाटर देखिए, एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर लिविंग। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर। पानी और हवा हमारे लिए जिंदा रहने के लिए दोनों ही ज़रूरी है। हम बिना पानी और हवा के जिंदा नहीं रह सकते। Man, plants and animals die without water. We find air above us and water in ground below us. देखिए, हम मनुष्य हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, बिना पानी के ये मर जाएंगे। पानी हमको कहाँ, हवा हमको जैसे ऊपर मिलती है वैसे पानी हमको कहाँ मिलता है, ग्राउंड में नीचे मिलता है। एयर, पहले हम हवा के बारे में पढ़ते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। हमारे जो सराउंड चारों तरफ हमारी क्या है, हवा की एक परत है। दिस लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एवरी लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जो प्रत्येक जीवित प्राणी है उसको सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। एयर मस्ट बी प्योर एंड फ्रेश फॉर ब्रीथिंग। हमेशा कैसी हवा सांस के रूप में लेनी चाहिए, ताज़ी हवा। ऑक्सीजन गैस present in air help to burn food in our body and give us energy to do work। जो ऑक्सीजन होती है उसमें जो गैस पाई जाती है, वो हवा पाई जाती है, वो हमारे खाने को क्या करती है, बर्न करती है और हमें एनर्जी देती है। काम करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी से। कैन वी सी ईयर, क्या आपको हवा दिखाई देती है? नो, वी नॉट कैन नॉट सी ईयर बट वी कैन फील इट प्रेजेंस। हमें हवा नहीं दिखाई देती है लेकिन हमको पता चलता है कि हमारे चारों तरफ हवा है। एज वी गो हायर फ्रॉम द अर्थ एयर डिक्रीजेज। देयर इज़ अ लिटिल एयर ऑन हाई माउंटेन। अब जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हवा कम होती जाती है। देयर इज़ वेरी लिटिल एयर ऑन हाई माउंटेन। माउंटेन पहाड़ में भी हवा बहुत कम मात्रा में होती है। जब आप बहुत ऊंचाई में जाते हो तो आपको ऑक्सीजन बैग लेके जाना पड़ता है क्योंकि ऊंचाई वाली जगह में ऑक्सीजन कम पाई जाती है। अब टर्न योर पेज, अब पढ़ते हैं हम वाटर के बारे में, पानी के बारे में। वी ऑल नीड वाटर, इट्स वंडरफुल गिफ्ट गिवन बाय द नेचर। प्रकृति ने हमको बहुत प्यारा गिफ्ट दे रखा है, वो है पानी। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी पर्पज़। हम पानी का बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे वी यूज़ वाटर फॉर बाथिंग, वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वी यूज़ वाटर फॉर वॉशिंग आवर क्लोथ्स, वी यूज़ वाटर फॉर कुकिंग आवर फूड। खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। फिश लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट वाटर। पौधों को भी बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत है और जानवर क्या है, बिना पानी के मर जाएंगे। जो फिश होती है, मछली होती है, उसका जीवन तो पानी में ही होता है। वी कैन से द अर्थ वुड बी लाइफलेस प्लेस विदाउट वाटर। अगर धरती में पानी नहीं है तो पानी के बिना धरती में कोई ज़िंदगी नहीं है। वी कैन सी, फील, टेस्ट एंड ड्रिंक वाटर। वेयर डू फाइंड वाटर। हम क्या करते हैं, वी कैन सी, हम पानी हम देखते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, एंड ड्रिंक वाटर। वेयर डू फाइंड, वी फाइंड वाटर इन ओशियंस, रिवर, लेक्स, पाउंड, वेल्स एंड स्प्रिंग्स। हमें पानी कहाँ से मिलता है? हमें पानी मिलता है इन जगहों से, ओशन से, रिवर से, लेक से, पाउंड से, है ना। वाटर इज़ ऑल्सो प्रजेंट अंडर द ग्राउंड। और पानी अंडर ज़मीन के नीचे भी होता है। वाटर इज़ प्रजेंट इन ऑल द थिंग्स वी ईट एंड ड्रिंक। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन सम वाटर। जितनी भी सब्जियां होती हैं और फ्रूट्स होते हैं उनमें भी पानी पाया जाता है। वाटर इज़ ऑल्सो प्रजेंट इन द बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। 70% हमारे जो शरीर है उसमें क्या है, पानी है। अब देखिए, रेन एंड स्नो आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर। बर्फ़ और पानी क्या है, मेन सोर्स है, पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़ते हैं, किस प्रकार से पानी के अलग अलग फॉर्म्स है। वी यूजुअली सी वाटर इन इट्स लिक्विड बट इट एक्योर इन द 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे तो पानी हमें लिक्विड के तौर पे पाया जाता है, लेकिन पानी की 3 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखिए, वाटर
a liquid form. Water is we usually see in a liquid form. लिक्विड होता है, तरल मात्रा में पानी पाया जाता है. It flows like other liquid. It has no fixed shape. It takes the shapes of the container. The sea is a big storehouse of water. देखिए पानी, देखो ये देखो पानी का बहाव क्या होता है. पानी जहाँ जाता है अपनी शेप अपना भी ले लेता है, उसकी कोई शेप नहीं होती फिक्स. पानी को अगर हम जिस डब्बे में रहेंगे वो उसी की आकृति का हो जाएगा. ठीक है. अब है आइस, अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि जो बर्फ़ होती है वो पानी की सॉलिड फॉर्म होती है. इन वेरी कोल्ड कंट्रीज एंड ऑन माउंटेन टॉप्स वाटर इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस और स्नो. जो बहुत ठंडी वाली जो शहर देश होते हैं और जो माउंटेन पर्वतों की टॉप होते हैं वहाँ पानी किस रूप में पाया जाता है, बर्फ़ के रूप में. आइस द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. आइस क्या है, एक सॉलिड फॉर्म है पानी का. वी कैन फील, सी एंड क्रश आइस. हम इसको देखते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं इस आइस को. ठीक है, तोड़ सकते हैं. इट हैज़ डेफिनेट शेप. इसकी एक शेप होती है. इट डज़ नॉट फ्लो लाइक वाटर. ये पानी की तरह नहीं बहता है. आइस इज़ लाइटर देन वाटर. ये पानी से हल्का होता है. दैट वाई इज़ फॉल्स ऑन वाटर. अब आता है आपका स्टीम एज ए गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. जो भाप होती है वो किस फॉर्म में होती है, गैस के फॉर्म में होती है. पानी का जो भाप वाला हिस्सा है. अब देखिए, वी मस्ट हैव सीन वाटर बॉइलिंग ऑन अ स्टॉप इन कैटल. स्टीम कम्स आउट द कैटल. स्टीम इज़ अ गैस. स्टीम इज़ अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. इट हैज़ नो फिक्स शेप. अब जब हम पानी गर्म करते हैं जैसे, तो उससे जो भाप निकलती है तो पानी किस रूप में आ जाता है, भाप के रूप में आ जाता है. तो इस भाप की कोई भी क्या नहीं है, शेप नहीं है, कोई आकृति नहीं है. तो ये हमारा गैस फॉर्म में है. ये पानी कौन सी फॉर्म में है, गैस. व्हेन वी पुट वेट क्लोथ्स आउट टू ड्राई द वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स गोज इनटू द एयर. इट्स वेपर फॉर्म. अब जब हम पानी को क्या करते हैं, अपने कपड़ों, गीले कपड़ों को सुखाते हैं धूप में, तो उसका सारा पानी कहाँ चले जाता है, वो पानी उड़ जाता है. कहाँ जाता है, वो हवा में चले जाता है, वेपर फॉर्म में. किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में. अब देखें चेंजिंग इन द फॉर्म्स ऑफ वाटर. अब देखो आपको आगे बताया जाएगा चेंजिंग. वी हैव लर्न द वाटर इज़ प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स. वाटर इज़ प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म एंड आइस और स्नो. Water is present liquid form as water which we drink. Water is present in gaseous from a steam or a water vapor. पहले हमने आइस फॉर्म में पढ़ी जो एक सॉलिड फॉर्म है. जैसे हमको जो बर्फ़ रहता है, हमारा बर्फ़ का टुकड़ा रहता है, तो वो भी क्या है, पानी है. उसकी सॉलिड क्या है, आइस. ठीक है. लिक्विड क्या है, जो पानी हम पीते हैं, लिक्विड तरल मात्रा में. और गैस के रूप में क्या हो जाएगी, जो भाप निकलती है. ठीक है. अब आते हैं आगे. वाटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. दिस इज कैन बी डन बाय कूलिंग और हीटिंग. अब पानी अपना बदलता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे कूलिंग और हीटिंग करके, यानी कि ठंडा जमा के और हीटिंग, उसको गर्म करके. टेक सम लिक्विड वाटर इन अ ट्रे एंड प्लेस इन द फ्रीज़र ऑफ द रेफ्रिजरेटर. आफ्टर सम टाइम वी शैल फाइंड द वाटर हैज़ चेंज इनटू आइस. आप क्या करते हो, पानी को जमाते हो फ्रीज में. क्या करते हो, जो आइस ट्रे होती है उसमें पानी भरते हो और उसे फ्रीज़र में रखते हो. कुछ देर बाद क्या बन जाते हैं, वो बर्फ़ बन जाते हैं. व्हेन वी टेक आइस फ्रॉम द फ्रीज़र एंड कीप इट ओपन इट वी स्लोली चेंज इनटू वाटर. और जब उसी बर्फ़ को हम थोड़ी देर बाहर रखते हैं, बाहर के रूम टेम्परेचर में रखते हैं, तो बाहर वो बर्फ़ पिघल कर पानी बन जाती है. दस द कूलिंग वाटर चेंज इनटू आइस ऑन द हीटिंग आइस चेंज इनटू वाटर. तो इससे पता चलता है कि कूलिंग करके उसको जमा के क्या बन गया, वो बर्फ़ बन गया. और जब वो गर्म हुआ, बाहर के टेम्परेचर में गर्म हुआ, तो बर्फ़ पिघल गया. जैसे जब तक फ्रीज में रहता है तब तक वो जमा रहता है, ठंड में वो जम जाता है और बाहर उस गर्म होके वो गल जाता है. अब देखिए हैं, इन द कोल्ड कंट्रीज स्नो on the mountains is also formed because of cooling. Because of low temperature water change into snow और ice. क्यों जमती हैं, जब बहुत सारी कंट्री जो बर्फ़ होती हैं वो कैसे पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत क्या होता है, लो होता है, और वहाँ क्या पड़ती हैं, आइस पड़ती है. When the sun shines on the mountain, snow melt from water. This is water flow into river and the lakes. और जब बर्फ़ उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बर्फ़ पिघल जाता है और पिघल के क्या बन जाता है,
वो पिघल के कहाँ जाता है, नदी में, झरनों में, तालाबों में जाता है। इसी तरह से जो गर्म शहर होते हैं वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती है, जो ठंडे शहर होते हैं वहाँ बर्फ़ पड़ती है। When we take water in pot and heat in on a stove, the liquid water change into water vapor. Water placed in the open also start changing into water vapor and gradually disappear into the air. अब देखो इसी प्रकार से जो हम स्टीम है, ये देखो पानी को हमने क्या किया, गर्म किया, तो जो पानी है पूरा क्या हो गया, वाष्प बन गई, ये गैस बन गई। तो अगर आप इसको बहुत देर तक रखोगे तो ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल आपको पानी नहीं दिखेगा, ये वाष्प के रूप में पूरा पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ चेंज of water into water vapor is called evaporation. Evaporation takes place at all times. It can be made faster by heating. Water evaporates from the surface of lakes, ponds, rivers and sea. It becomes water vapor in the form of clouds. आप देखो ये वाला फॉर्म देखिए, आप ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो, हमने पानी गर्म किया, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया, तो ये क्या है, पूरा भाप, क्या है, भाप जा रहा है। ठीक है ना, इस ये फॉर्म से हमारे क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। कैसे करके देखिए, ऑन कूलिंग द वाटर वेपर चेंज बैक इनटू लिक्विड वाटर। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडक्शन। लेट अस हीट वाटर इन अ pot on a stove. Water change into water vapor steam. Now hold a steel plate against the steam as shown. We see small drops of water on the plate. This is called convection. ये देखिए convection यानी कि वाष्पीकरण। जब हम क्या करते हैं, पानी को उबालने रखते हैं और उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं, तो ढक्कन में आप देखोगे, ढक्कन जब हटाओगे तो उसके ऊपर क्या है, पानी के छोटे छोटे बुलबुले पाए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं कंडीशंस। अब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में देखिए, अब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में देखेंगे आप, टेक अ ड्राई ग्लास एंड वाइप इट्स क्लीन फ्रॉम आउटसाइड। एक ग्लास लो और उसे पूरा साफ कर दो बाहर की साइड से। फिल इट विद आइस कोल्ड वाटर। एब्जॉर्ब द ग्लासेस फॉर द सम टाइम। व्हाट डू यू नोटिस। जैसे आपने साफ गिलास लिया, इसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए, कुछ देर बाद आप छोड़ोगे उस ग्लास को, उसको देखोगे ध्यान से कि क्या दिखाई देता है आपको। यू विल सी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्मिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। ग्लास के बाहर से आपको छोटे छोटे क्या दिखाई देंगे, बूंदे बूंदे सी दिखाई देंगे। फ्रॉम वेयर हैज़ हिज वाटर कम। व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टच the cold surface of the glass, it change into water. This is the example of conduction. ये conduction का एग्जाम्पल है कि जब आपने इस पर आइस डाली तो आइस क्या है, बाहर एयर से टच होके क्या हो गई, उसके छोटे छोटे बुलबुले बन गए और ये बाद में क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। द क्लाउड आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द कंडक्शन। इसी तरीके से हमारा जो वाष्पीकरण होता है, जो बादल बनते हैं, इसी प्रकार से हमारे बादल बनते हैं। When the water conducts of the clouds cool beyond the certain point, it's come down in the form of rain. और इसी तरीके से हमारी क्या होती है, बारिश होती है। जो क्या किस प्रकार से होती है बारिश, आपने पहले भी चैप्टर में पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर में, कि जब क्या होता है, जो हमारे रिवर हैं या जो भी है जहाँ पानी रहता है, वहाँ पे क्या होती हैं, जो सन है, सूरज है, सूरज की क्या पड़ती है, सूरज की किरणें पड़ती हैं, सनलाइट पड़ती है। तो जो पानी होता है वो पानी क्या होता है, ऊपर को उड़ता है। तो किस तरीके से उड़ता है, वो भाप के रूप में। जब आप सुबह सुबह कभी मॉर्निंग में नदी के किनारे जाओगे तो आप देखते हो कि पानी भाप की तरह से ऊपर, कोहरे की तरफ से ऊपर उड़ रहा है भाप। तो वो भाप क्या होते हैं, फिर वही भाप बनते हैं बादल। क्या बनते हैं, बादल। और उसी से मिलती है हमको बारिश। और ये बारिश कहाँ पड़ती है, रिवर में पड़ती है, पॉन्ड में पड़ती है, लेक में पड़ती है, और इसी तरीके से हमको मिलता है पानी। तो इस लेसन में आपने वाटर्स के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से अलग अलग वाटर्स की फॉर्म है। वाटर की 3 फॉर्म्स हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड फॉर्म्स हैं। तो इस चैप्टर को आप ढंग से देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके।